नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं देश और दुनिया की सभी बड़ी व महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। ट्रंप के टैरिफ वॉर के बीच भारत आए जर्मन विदेशी मंत्री ने जयशंकर संग व्यापारिक रिश्तों पर अहम घोषणा की। भारत ने जर्मन कंपनियों की चिंता पर ध्यान देने का भरोसा दिया। शिवसेना हत्या केस में उम्र कैद पाए अरुण गवली को 17 साल बाद सुप्रीम कोर्ट से जमानत पर रिहाई मिली। बाहर आते ही परिवार और समर्थकों ने स्वागत किया। कानपुर में शिवालय पार्क का विवादित प्रस्ताव रद्द। मायावती ने कहा, यूपी सरकार का यह फैसला स्वागत योग्य और आगे ऐसे संयंत्रों पर सख्ती होनी चाहिए। जेडीयू नेता संजय झा बोले, नीतीश कुमार के बेटे निशांत अभी राजनीति में नहीं आएंगे। जेडीयू चुनाव नीतीश के नेतृत्व में ही लड़ेगी। प्रशांत किशोर ने कहा, बिहार चुनाव में अभी किसी प्रत्याशी की घोषणा नहीं हुई, नाम आया तो लड़ेंगे, लेकिन टिकट का फैसला कमेटी करेगी। तेजस्वी यादव ने कविता में नीतीश पर तंज कसा। बिहार दुख में डूबा, सड़कें टूटी, रोजगार अंधा और सीएम बस कुर्सी संभाल रहे हैं। बीआरएएस से निलंबन के अगले दिन केसीआर की बेटी कविता ने पार्टी और एलएमसी पद से इस्तीफा दिया। निलंबन को साजिश बताया गया। लाल बागचा राजा गणेशोत्सव में वीआईपी दर्शन विवाद बढ़ा। आम भक्तों ने विरोध किया। मानवाधिकार आयोग ने सरकार और पुलिस से जवाब मांगा। गुजरात की बीजेपी विधायक रिवाबा जडेजा बच्चियों के साथ साड़ी पहनकर कबड्डी खेलती दिखी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। पीएम मोदी और उनकी मां पर अभद्र टिप्पणी के विरोध में एनडीए महिला मोर्चा ने 4 सितंबर को सुबह 7 बजे से 12 बजे तक बिहार बंद का ऐलान किया। जीतन राम मांझी ने तेजस्वी की डांस रील पर तंज कसा। बोले, लालू सरकार होती तो गुंडे उठा लेते, अब सुशासन में सड़क पर डांस संभव है। ट्रंप ने पुतिन, शी जिनपिंग और किम जोंग उन पर अमेरिका विरोधी साजिश का आरोप लगाया। रूस ने इसे मजाक करार कर दिया। हमले के बाद दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने पहली बार सुरक्षा घेराबंदी में जनसुनवाई की और लोगों की समस्याएं सुनी। अमित शाह ने ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट की सफलता पर जवानों को सम्मानित किया। बोले, 2026 तक देश नस्लवाद मुक्त होगा। अमित मालवीय ने दावा किया कि कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की पत्नी कोटा नीलिमा के नाम 2 वोटर कार्ड अलग अलग सूचियों में दर्ज है। बिहार की पहली मेट्रो का पटना में ट्रायल रन हुआ। मंत्री जीवेश कुमार ने तैयारियों का जायजा लिया और इसे ऐतिहासिक बताया। दिल्ली में यमुना बांध में विस्थापित लोग बोले, खाना बर्तन कुछ नहीं बचा, अब सिर्फ बिस्किट खाकर गुजारा हो रहा है। रीवा में 25 लाख रुपए की लागत से बना तालाब ही गायब हो गया। ग्रामीणों ने ढूंढने वाले को इनाम देने का ऐलान किया और सरपंच पर गड़बड़ी का आरोप लगाया। शख्स ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर कर कहा, रैपिडो पर ड्राइवर नशे में आया, खुद बाइक चलाकर घर पहुंचा। कंपनी ने ड्राइवर पर कार्यवाही की। इंद्राणी मुखर्जी की बेटी विधि ने अपनी किताब डेविल्स डॉटर से किनारा किया। बोली, सौतेले भाइयों ने मां से 7 करोड़ रुपए चुराए। रेप केस में फरार आम आदमी पार्टी विधायक हरमीत पठान माजरा ने वीडियो जारी कर कहा, सरकार उनका एनकाउंटर कराने की योजना बना रही है। दिल्ली में लगातार 22 से हजारों लोग बेघर। मजनू का टीला, यमुना बाजार, नजफगढ़ और मयूर विहार में बाढ़ जैसे हालात बने। पंजाब में बारिश बाढ़ से आनंद महिंद्रा का पुश्तैनी मकान ढह गया। लगातार पानी से दीवारें और नींव कमजोर हो गई। पंजाब में 40 साल बाद आई भीषण बाढ़ से 1300 गांव प्रभावित। भारी बारिश और जरूरत तटबंधों को बड़ी वजह बताया गया। पंजाब सरकार ने बाढ़ के चलते सभी स्कूल, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को 7 सितंबर तक बंद करने का आदेश दिया। गुरुग्राम की सड़कें बारिश में तालाब बनी, जबकि नोएडा की सड़कें साफ रही। विशेषज्ञों ने कहा, शहर ग्रीनफील्ड प्लान से विकसित हुआ है। मध्य प्रदेश के धार में नाले के उफान से लौटते बच्चे फंस गए। ग्रामीणों ने मानव श्रृंखला बनाकर सभी को सुरक्षित निकाला। हिमाचल सरकार ने बारिश को देखते हुए सभी स्कूल और कॉलेजों को 7 सितंबर तक बंद किया और राज्य को आपदाग्रस्त घोषित किया। जम्मू कश्मीर में माता वैष्णो देवी मार्ग पर फिर लैंडस्लाइड हुआ। यात्रा लगातार 9वें दिन स्थगित रही, कोई हताहत नहीं। गुरुग्राम में जाम में फंसे शख्स ने कहा, 35 मिनट का सफर 11 घंटे में पूरा हुआ। रात को 3 बजे घर पहुंचे। श्रीनगर में भारी बारिश में झेलम नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही। प्रशासन ने बाढ़ का अलर्ट जारी किया। महाराष्ट्र के सांगली में लाडली बहन योजना में 1,70,000 महिलाएं अपात्र पाई गई। सरकार ने 25.5 करोड़ का फंड रोक दिया। जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में आम आदमी, किसानों और कारोबारियों को राहत देने के लिए 2 टैक्स स्लैब मंजूर किए गए। लखनऊ नगर निगम में 8 जोनों में 32 शिविर लगाकर 1365 शिकायतें हल की गई और 2.30 करोड़ रुपए का कर संग्रह किया गया। रूस के राष्ट्रपति पुतिन और उत्तर कोरिया के किम जोंग उन ने बीजिंग में मुलाकात कर सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। पीएम मोदी ने कहा, जीएसटी सुधारों से किसानों, महिलाओं, युवाओं, एमएसएमई और मध्यम वर्ग को सीधा फायदा होगा। पान मसाला, गुटखा और सिगरेट पर अब 40% विशेष टैक्स लगेगा। जीएसटी बदलाव में यूएसटी दूध, रोटी, पराठा, पनीर, पिज्जा, ब्रेड, बीमा पॉलिसी, शिक्षा सामग्री और 33 जीवन रक्षक दवाएं पूरी तरह से टैक्स फ्री हो गई।
इस महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। 17 सितंबर को वो 75 वर्ष की हो जाएंगे। पीएम मोदी का जन्मदिन मनाने के लिए बीजेपी 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक फिर से सेवा पखवाड़ा चलाने जा रही है। उपराष्ट्रपति पद का चुनाव 9 सितंबर को होगा, जहां एनडीए की ओर से सीपी राधाकृष्णन और इंडिया ब्लॉक की ओर से पूर्व जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी उम्मीदवार हैं। चुनाव से पहले बीजेपी सांसद 6 से 8 सितंबर तक संसद में ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लेंगे।